बागेश्वर उपचुनाव में सीएम धामी ने किया प्रचार। पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में गरुड़ और बागेश्वर में रोड शो। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से की अपील। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लोगो और वेबसाइट की लॉन्च। दिसंबर में होगा आयोजन। सीएम ने कहा, इन्वेस्टर समिट पूरे राज्य और सभी विभाग के लिए महत्वपूर्ण। थराली के आपदा क्षेत्रों में पहुंचे सीएम धामी। चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में लगातार हो रहा अवैध खनन। बेखौफ होकर खनन माफिया अवैध खनन को दे रहे अंजाम। एसएसपी ने टीम का गठन कर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली विधानसभा पहुंचे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। ग्वालदम हेलीपैड पर थराली विधायक भूपाल राम टंपा समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने थराली विधानसभा के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा कर लिया है और थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। ग्वालदम के आसपास का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का भी एरियल सर्वे किया है और अब यहाँ चूंकि अधिकारियों से भी बात हुई है, जिला प्रशासन के लोगों से भी, हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो और जो आपदा के हमारे प्रभावित हैं उन सभी को मदद हो, उनकी सहायता हो, क्योंकि इस बार की आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अनेकों स्थानों पर भूस्खलन, मकानों का धंसना, मकान टूट जाना, पुल टूट जाना, जनहानि, पशु हानि, फसलों की हानि हुई है और इस पर केंद्र से भी हमने बात की है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थितियों को सामान्य किया जाए, जनजीवन सामान्य किया जाए, लोगों की मदद की जाए। उस काम को हम लोग कर रहे हैं और लगातार जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, चूँकि बरसात जैसे ही समाप्त होती है, पुनर्निर्माण और ये जो निर्माण से संबंधित काम है, मरम्मत के काम है, वो तत्काल कर। हरिद्वार में बिलेश्वर महादेव मंदिर में देश की उन्नति के लिए हवन की पूर्ण आहुति दी गई। आयोजन में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पास होने की चर्चा की जा रही है, जिस पर साधु संतों ने खुशी जताई। साधु संतों का कहना है कि अलग अलग चुनाव होने के कारण काफी पैसा खर्चा होता है। एक चुनाव होने से जनता का पैसा बचेगा और जनता के ही काम आएगा। साधु संतों ने आगे कहा कि सरकार इस ओर जो भी कदम उठाएगी, साधु संत उनका स्वागत करेंगे। शंकर का रुद्राभिषेक किया जाता है और रुद्राभिषेक के बाद ये जो है हवन किया गया आज भगवान शंकर का, विश्व शांति के लिए किया गया। भारत तरक्की करे, जिस तरीके से भारत का नाम ऊंचा होते जा रहा है, ये सभी संतों के द्वारा आज प्रार्थनाएं की गई है। जो भी अनुष्ठान भारतवर्ष के कार्यक्रम जो चल रहे हैं वो सभी संपूर्ण हो, तो सभी संतों का यही आशीर्वाद रहेगा। जो भारत के उत्थान का कार्य करे उन सबको संतों का आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में साधु संतों ने हवन की पूर्ण आहुति दी। देश की सकुशल कामना के लिए प्रार्थना की गई। साइबर अपराधों से बचने के कई तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने एक नया तरीका इजाद किया है जो साइबर अपराधों से बचने के लिए आपको जागरूक करेगा, साथ ही रोमांच से भरा हुआ होगा। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड साइबर कॉमिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू की है। इस कॉमिक्स में एक काल्पनिक चरित्र है, सुपर कॉप चरकेश। हर सोमवार को यह कॉमिक्स प्रकाशित होगी, जहां आपके सामने होगी साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई एक कहानी। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि वीडियो इस तरह का बनाया गया है कि इसे हर उम्र के व्यक्ति देख सकते हैं और वीडियो का ड्यूरेशन भी 30 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक रखने का पुलिस ने प्लान बनाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही इसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी प्रचारित किया जाएगा।
अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से जो कॉमिक्स बुक्स जो है, इसमें विभिन्न प्रकार का जो साइबर क्राइम जो पब्लिक के साथ हो सकता है उसका पब्लिक अवेयरनेस करते हुए ऐसा कुछ अपराध उनके साथ घटित हो गया तो फिर उसका कैसा रोकथाम कर सकते हैं, तो उसको क्या करना है उनका जो, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसा आम जन तक हमें पहुंचाने के लिए विभिन्न जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें एक प्रयास है जो कार्टून का माध्यम से 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स का क्लिप का। अब ज्यादातर मोबाइल जो है और इस टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उनका एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ये एक अच्छा सक्सेसफुल मेथड है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के प्रस्तावों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10% का लाभ मिलेगा। आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा संविदा आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल ने बहुत महत्वपूर्ण जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का जो प्राविधान पूर्व में किया गया था उसको आज फिर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है और ये 2004 से लागू होगा, ताकि जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं किसी की सेवाओं पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़ सके। 2004 से लागू होगा, ये निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। विधानसभा में संबंधी अब एक्ट आएगा जो कानून का रूप ले लेगा। विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने इसे लेकर कहा कि हर बार की तरह पारंपरिक व्यवस्था इस बार भी देखने को मिलेगी, जिससे सत्र के दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो। डीजीपी ने प्रदर्शनकारियों से लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की, जिससे आमजन को कोई तकलीफ ना हो। ओर से सत्र की जो पूर्ववत व्यवस्थाएं की जाती रही हैं वैसी व्यवस्था की जा रही है। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था रहेगी हमारी ओर से। जो पारंपरिक रूप से होता रहा है वही व्यवस्था रहेगी, बैरिकेडिंग की भी। और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। और मैं बाकी सभी लोगों से भी अपील करूंगा जो लोग आंदोलन आदि की योजना बनाते हैं धरना प्रदर्शन की, कि कृपया करके अपना धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक रखें और प्रयास करें कि लोगों को असुविधा ना होने। पिरानकलियर थाना क्षेत्र के हद्दीपुर अड्डे पर दो पक्षों में हुए विवाद में पुलिस ने 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। हद्दीपुर में एक दुकान पर कुछ लोग सामान खरीदारी कर रहे थे। इस दौरान वहां पर दूसरा पक्ष भी सामान खरीद रहा था। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया गया है कि इस दौरान एक पक्ष के 2 से 3 लोगों ने दुकानदारों के साथ मारपीट की और दुकानों में तोड़फोड़ की। वहीं मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कि हुआ था और इसमें जैसे ही ये प्रकरण संज्ञान में आया, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में और अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गांव में अभी शांति है और स्थिति सामान्य है। लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए है ताकि किसी तरह की कोई अन्य अप्रिय घटना घटित न हो। रुड़की के बोट क्लब स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किसानों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने इसका नेतृत्व किया। किसानों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के द्वारा लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विजय शास्त्री ने बताया कि किसानों की कई विद्युत समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अघोषित बिजली कटौती, ट्यूबवेल और घरेलू बिल सही भेजने समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आगे कहा कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो विद्युत विभाग कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
हुआ किसानों की समस्याओं को लेकर 40-42 दिन से एसडीएम कार्यालय पर चला हुआ। उसी तरह जो विभाग की जो गलतियां रहा उसी विभाग पर हम धरना प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि बिजली की बहुत ही ज़्यादा समस्या क्षेत्र में चल रही, अघोषित कटौती को लेकर चल रही, विजिलेंस के जो छापे मारे जा रहे वो गलत तरीके से छापे मारे जा रहे, और ज़्यादा जुर्माना 50-50 हज़ार 1 लाख का जुर्माना बनाया जा रहा है। तो किसान मजदूर कहाँ से इतना जुर्माना देगा। और ये जो बिजली की समस्या है ना, उन्होंने लेकर आज यहाँ शिकायत पर धरना प्रदर्शन किया गया। आज ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में आएगा। अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं होगा तो जल्द ही फिर यहाँ निश्चितकालीन धरना चल। देहरादून में दिसंबर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें हो रही हों। राज्य में कानून की स्थिति, माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। बता दें कि दिसंबर महीने में होने वाली इस समिट में राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार लगातार निवेश को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब जो काम है औपचारिक रूप से वो प्रारंभ हो गया है। और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है। और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। उत्तराखंड लोगों के लिए एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। हर दृष्टि से लोगों के लिए उनको सूट करता है, हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है। और हमारा प्रयास है कि इस बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समूह उत्तराखंड के अंदर आए। 22 से ज़्यादा जो हमारी विभागों की नीतियाँ हैं वो बदली गई और उनको जो हमारा निवेश फ्रेंडली कहें या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कहें, लोगों के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए उसमें कई तरह की रियायतें दी गई हैं। तो निश्चित रूप से देखिए वो मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ही वो लोगों की जानकारी में आएगा। और जब हम अपना कार्य अच्छे तरीके से करेंगे और लोगों के संज्ञान में आएगा तो उत्तराखंड के लिए यहाँ पर आकर के अपना निवेश करने के लोग प्रेरित होंगे। तो मीडिया की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी के अवसर पर नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित शहीद स्मारक में गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारी और प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शहीद आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीदों के सपनों को सच करने में उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें और हम इसके लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम राज्य निर्माण के लिए अपनी आहुति देने वाले शहीदों को सम्मानित कर पा रहे हैं। सपनों को लेकर, जिन आशाओं को लेकर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, उत्तराखंड राज्य के लिए अपने को लगाया। हमारा संकल्प है। सभी लोगों से निवेदन है कि अभी यहाँ पे आगे लंच ब्रेक रखा हुआ तो कृपया लेके जाएंगे अपने दल को सांसद और लंच ब्रेक की व्यवस्था अपने कालखंड में स्थापित किया, हम सबको राज्य दिया और देश के अंदर रहने वाले सभी प्रवासियों को भी मैं याद करना चाहता हूँ जिन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए अपने अपने स्थानों पर रहकर जो जहाँ था वहीं से उन्होंने प्रयास किया, अपने को लगाया, उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया जिसके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से उन सभी का भी जनपद उत्तरकाशी के पाली गांव में आयोजित पौराणिक अठोड़ मेला परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस मेले में भाग लेकर जाग सोमेश्वर सहित अन्य लोक देवताओं की पूजा अर्चना कर देश व प्रदेशवासियों के खुशहाली और प्रगति की कामना की। इस मौके पर जोशी ने कहा कि लोक संस्कृति के संवाहक अठोड़ मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिलाया जाएगा।
हमारे सोमेश्वर देवता का है, मतलब पहले से होता है हमारे सोमेश्वर देवता का। हमारे सोमेश्वर देवता पहले मतलब भेड़ाल को बोलते हैं कि पहले भेड़ाल था, बोल सोमेश्वर देवता, मतलब ऐसे बोलते हैं कुछ, उस चक्कर से ये मेला होता है हमारा। मेले हमारे संस्कृति के वाहक होते हैं। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के मेलों का आयोजन होना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पशुपालन क्षेत्र में कई योजनाएं हमने चलाई हैं। मैं उसके लिए यहाँ के लोगों से बातचीत करके, ताकि हमारी परंपराएं समाप्त न हो, क्योंकि किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर एक मांग की गई कि उसको राज्य मेला घोषित किया जाए। मैंने उसकी भी घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत कर 5 साल में एक बार बहुत बड़े स्तर पर यह मेला होगा और उसको राज्य मेला घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रेणु बिष्ट से पहले वो 5 साल यमकेश्वर की विधायक रहीं और उनसे पहले 15 साल तक विजय बर्थवाल। इस दौरान सड़क, बिजली, पानी सभी के लिए पूरे प्रयास किए गए। उनका बयान उनका निजी मत हो सकता है। चलिए सीधा रुख करेंगे बागेश्वर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। भैया भाई थोड़ा आप भी आ जाओ, बस थोड़ा चलो, बोलो आप भी बोलो, आप भी बोलो। चलो मैडम थोड़ा तेज चलो।
गाड़ी बीच में आने बीच में अरे बीच में आओ यार, चलो यार तो आप देख रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को बागेश्वर से। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोहाघाट में आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव का समापन हुआ। मां भगवती की 15 किलोमीटर दुर्गम वायु रथ यात्रा के साथ इसका समापन हुआ। 25 गांव के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया गया था। आयुधों को आदित्य महादेव मंदिर लाया गया। पारंपरिक पूजा के बाद देव डांगरों को अंगवस्त्र भेंट किए गए। हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। लोहाघाट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पारंपरिक पूजा के बाद देव डांगरों को अंग वस्त्र भेंट किए गए। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आयुधों को आदित्य महादेव मंदिर लाया गया, जिसके बाद पारंपरिक पूजा के बाद देव डांगरों को अंग वस्त्र भेंट किए गए। हर बार की तरह इस बार भी आयोजन में हर्षोल्लास देखने को मिला। मां भगवती की 15 किलोमीटर दुर्गम वायु रथ यात्रा के साथ इसका समापन हुआ। 25 गांवों के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।